देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है इतिहास की उस शख्सियत से जिसने एक बड़ी खोज की थी। आज के दिन की एक बड़ी खोज से इस किस्से की शुरुआत हो रही है, जिसमें इजिप्ट के तमाम रहस्यों को लेकर बात की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं इससे जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। अक्सर आपने हॉलीवुड फिल्मों में सालों पुराने शवों को देखा होगा जिन पर पट्टियां लिपटी रहती हैं। वहीं कुछ भूताना सीरियल में भी आपने इस तरह के शव चलते और हाव भाव दिखाते हुए देखे होंगे। ये शव किसी राजा या इससे जुड़े किसी खास के होते थे। कभी कभी सजा के तौर पर भी राजा जिंदा ही ताबूत में पट्टियों में लपेटकर अपने दुश्मनों को रखवा दिया करते थे। इन्हें ममी कहा जाता था। आपने अक्सर इतिहास की किताबों में पिरामिड का जिक्र तो सुना ही होगा, वो मकबरे जिनके लिए इजिप्ट बरसों से काफी फेमस है। ये मकबरे वैज्ञानिकों की खोज का भी जरिया बनते हैं। पुरातत्वविद अक्सर इन पुरानी चीजों के इतिहास को जानने और उससे जुड़े रहस्यों की पड़ताल करने के लिए हमेशा दिलचस्पी रखते हैं। ठीक उसी तरह आज का दिन उस महान खोजकर्ता से जुड़ा है जिसने 16 फरवरी साल 1922 को राजा तुतेन खामेन के रहस्यों को जानने के लिए वैली ऑफ द किंग्स में मौजूद उनकी कब्र का दरवाजा खोला था। वो महान खोजकर्ता थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर, जिन्होंने तुतेन खामेन से जुड़े कई रहस्य बताए। वो एक ऐसा राजा था जिसने महज 10 साल की उम्र में ही राजा की गद्दी संभाल ली और जिस वक्त उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र मात्र 19 साल थी। इतिहास बताता है कि उसका कोई वारिस नहीं था, जिस वजह से वैली ऑफ द किंग्स में ही उसकी कब्र बनाकर उसके शव को रखा गया। इसके अलावा उस वक्त ऐसी कई धारणाएं थी कि शव के पास रखी गई चीजें राजा तक पहुंचती हैं। इसी के चलते उसके शव के पास सोने चांदी और कई धातुएं मिली, जिन्हें बाद में मिस्र के म्यूजियम में रखा गया। साल 1922 का वो दौर जब आज ही के दिन तुतेन खामेन यानी कि इजिप्ट के राजा की कब्र का दरवाज़ा खोला गया था और उससे जुड़े तमाम रहस्यों का पता लगाया गया था। उस वक्त के मशहूर इतिहासकार कॉटर ने इस गुत्थी को सुलझाया था और उन्होंने पता लगाया था कि राजा की उस वक्त जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी उम्र क्या थी और उससे जुड़े तमाम दिलचस्प पहलुओं को उस वक्त ये मान्यता थी कि राजा के साथ जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं उसके जीवन काल में वो सभी वस्तुएं उसकी कब्र पे रखी जाए। इस कब्र के दरवाज़ा जब खुला तो उससे जुड़े तमाम रहस्यों का पता चला। साथ ही साथ राजा की कब्र के पास तमाम तरीके की धातुएं और सोने चांदी के आभूषण भी मिले। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा सिनेमा जगत की उस शख्सियत से जुड़ा है जिसने बहुत ही संघर्ष से अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चलिए नज़र डालते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास और आज के दिन आखिर उन्हें क्यों याद किया जाता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। दादा साहेब फाल्के इतिहास की वो शख्सियत जिनका सिनेमा जगत में काफी नाम रहा। उन्हीं के सम्मान में फिल्मी जगत से जुड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिसे पाना हर बेहतरीन कलाकार का सपना होता है। फिल्मी जगत में ये एक बड़ा सम्मान है। उन्हें हिंदी सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1944 को उनका निधन हुआ था। भारतीय सिनेमा आज जो ऊंचाई पर है उसका श्रेय दादा साहेब को ही दिया जाता है, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। उनका असली नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। उन्होंने उस दौर में फिल्में बनाने का सोचा जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में कई गलत अवधारणाएं थी और उस वक्त महिलाएं भी इससे कोसों दूर भागती थी। संसाधन भी उस वक्त बेहद ही कम थे।
ऐसे दौर में भी उन्होंने सिनेमा को जीवित रखा, जो कि बेहद ही काबिले तारीफ था। दादा साहेब फाल्के ने एक निर्देशक, लेखक और अभिनेता सभी के रूप में नंबर 1 थे। साल 1913 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र से उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने का एक मकसद मिला। ये उनकी बनाई पहली मूक फीचर फिल्म थी, जिसमें उन्होंने 15,000 की राशि भी खर्च की थी, जो उस वक्त एक बड़ी राशि थी। इस फिल्म में रानी तारा के किरदार के लिए जब उन्हें कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिली, तो अंत में ये किरदार उन्होंने पुरुष से ही करवाया। बाद में उनकी ये फिल्म काफी हिट रही। इसने न सिर्फ उन्हें और फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनकी तरक्की पर भी 4 चांद लगा दिए। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिसमें अधिकतर फिल्में पौराणिक कथाओं पर और हिंदू देवी देवताओं पर आधारित थी। साल 1944 का वो दौर जब आज ही के दिन दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया, वो भी उस दौर में जिस वक्त संसाधन बेहद कम थे और साथ ही साथ उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का इतना स्कोप नहीं था। इसको लेकर तमाम तरीके से उन्होंने बेहद संघर्ष किए। साल 1913 में उनकी फिल्म जो उन्होंने सबसे पहले बनाई थी, वो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसने उनकी कामयाबी में उस वक्त 4 चांद लगा दिए। फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट रही। इस फिल्म को करते वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली अड़चन तो थी पैसों की तंगी, और उसके बाद जो अड़चन थी वो थी फीमेल एक्ट्रेस की खोज, जो कि उस वक्त के दौर में मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है विज्ञान जगत की उस शख्सियत से जिसकी खोज, महान खोज के साथ साथ वो एक राजनेता भी थे और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों से भी उनका जुड़ाव था। आज उनकी पुण्यतिथि है। चलिए नजर डालते हैं कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। भारत की आज़ादी की लड़ाई में देश के वैज्ञानिकों का भी योगदान देखने को मिला। मेघनाथ साहा उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदानों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। आज ही के दिन साल 1956 को उनका निधन हुआ था। खगोल विज्ञान में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। तारों के रहस्यों को जानने का उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक था। उन्होंने साहा समीकरण दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। वो बचपन से ही एक अच्छे स्टूडेंट थे और अक्सर अपनी टीचर से क्लास में सवाल पूछते थे, कभी तारों से जुड़े रहस्य तो कभी सूर्य से। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी राजनीति और सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने 1952 में कलकत्ता से बिना किसी पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की, जिसके बाद वो नेहरू जी के साथ योजना समिति से जुड़कर काफी लंबे समय तक उनके साथ काम किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में देश के वैज्ञानिकों का भी योगदान देखने को मिला। मेघनाथ साहा उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे जिनके विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदानों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। आज ही के दिन साल 1956 को उनका निधन हुआ था। खगोल विज्ञान में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। तारों के रहस्यों को जानने का उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक था। उन्होंने साहा समीकरण दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। वो बचपन से ही एक अच्छे स्टूडेंट थे और अक्सर अपनी टीचर से क्लास में सवाल पूछते थे, कभी तारों से जुड़े रहस्य तो कभी सूर्य से। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी राजनीति और सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने 1952 में कलकत्ता से बिना किसी पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की, जिसके बाद वो नेहरू जी के साथ योजना समिति से जुड़कर काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ काम किया।
साल 1956 का वो दौर जब आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक मेघनाथ साह का निधन हुआ था। वो इतिहास की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने की स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साह समीकरण की देन उन्हीं की वजह से ही इसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। खगोल विज्ञान, तारों और सूर्य की प्रक्रिया के बारे में जानने में उनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसको लेकर वो अक्सर अपनी क्लास टीचर से सवाल भी किया करते थे। वो इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिनका राजनीति की तरफ भी काफ़ी रुझान था। साल 1952 का वो दौर जब कलकत्ता में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े और इसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।